जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज 12 मार्च की करने की सीरीज आप सभी को प्रतिदिन की भांति सुबह मिल रही है। यहाँ पे 10 प्रश्न होंगे जिनकी संपूर्ण विस्तृत व्याख्या भी होगी। साथ ही साथ ये सीरीज जो आपको है ई लर्निंग विद दुर्गेश के टेलीग्राम और यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध हो जाएगी। आज की जो तारीख है वो 13 मार्च है, लेकिन दिन रविवार है, तो आपको भी पता होना चाहिए रविवार के दिन करंट की सीरीज नहीं आती, मतलब एक तरह से छुट्टी रहती है। एक दिन आपकी करंट थोड़ा सा पीछे चल रही थी, इसलिए आज हमने संडे के दिन भी आपको करंट दे दिया। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं आज की एक एक सीरीज में, और आज की कुछ महत्वपूर्ण क्लासेज होंगी, उनकी भी लिंक आपको हम टेलीग्राम पर उपलब्ध करा देंगे। फिलहाल हम आगे बढ़ रहे हैं आप सभी के साथ मिलकर। ये सभी क्लासेज जौनपुर जनपद से शुरू होती हैं। इसकी जो PDF है क्लास की वो भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी डेली की डेली। पहला प्रश्न आपके बोर्ड आपके डिस्प्ले पर दिख रहा होगा। हाल ही में असंगठित मजदूरों के लिए डोनेट ए पेंशन स्कीम शुरू की गई। इस कार्यक्रम का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? 7 मार्च से 13 मार्च 2022, 8 मार्च से 13 मार्च 2022, 9 मार्च से 14 मार्च 2022, 11 मार्च से 16 मार्च 2022। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ए, 7 मार्च से 13 मार्च 2022 तक। आइए हम इसकी विस्तृत व्याख्या भी देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि केंद्र सरकार ने असंगठित क्षेत्र के मजदूर के लिए एक नई पहल की शुरुआत की है। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत नई दिल्ली में डोनेट पेंशन स्कीम की शुरुआत 7 से 13 मार्च 2022 इस कार्यक्रम का आयोजन चलाया जाएगा। यह पेंशन योजना के तहत एक पहल है जहां नागरिक अपने तत्काल सहायक कर्मचारी जैसे घरेलू कामगार, ड्राइवर, सहायक आदि के प्रीमियम योगदान को दान कर सकते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपकी परीक्षा में ऐसे सवाल आ सकते हैं। बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की तरफ। केंद्र सरकार ने स्वतंत्रता सैनिक सम्मान योजना के तहत स्वतंत्रता सेनानियों एवं उनके पात्र आश्रितों को पेंशन 2026 तक जारी रखने के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी? 2264 करोड़, 3274 करोड़, 7264 करोड़, 9050 करोड़। तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर होगा कि 3274 करोड़। आइए हम इसकी व्याख्या देखते हैं। केंद्र सरकार ने स्वतंत्रता सैनिक सम्मान योजना को जारी रखने के लिए 3274 करोड़ रुपए के आवंटन को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत स्वतंत्रता सेनानी और उन पात्र आश्रितों को 2025-26 तक पेंशन और अन्य वित्तीय लाभ दिए जाने हैं। इस योजना के तहत देश भर में 23,566 लाभार्थी शामिल होंगे। ठीक है, हम बढ़ते हैं आज अगले सवाल की तरफ, नेक्स्ट सवाल की तरफ। आप लोग डेली करंट की सीरीज में जुड़ जाया करिए। भारत के डिजिटल इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए भारतीय एयरटेल ने किस बैंक के साथ समझौता किया? एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, धनलक्ष्मी बैंक, पंजाब नेशनल बैंक। जी हाँ, इस प्रश्न का सही जवाब होगा एक्सिस बैंक। ए वालों का जवाब पूरी तरह से सही है, एक्सिस बैंक। आइए हम इसकी व्याख्या देखते हैं। एक्सिस बैंक कि भारतीय एयरटेल ने वित्तीय समाधानों की एक श्रृंखला के माध्यम से भारत में डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र के विकास को मजबूत करने के लिए एक रणनीतिक साझेदारी में प्रवेश किया। साझेदारी एयरटेल ने 340 मिलियन से अधिक ग्राहकों के लिए एक्सिस बैंक से क्रेडिट और विभिन्न डिजिटल वित्तीय पेशकशों तक पहुंच को सक्षम करेगी। ठीक है, आगे है आपका भारत के औषधि महानियंत्रक की विषय विशेषज्ञ समिति ने कितने साल तक के बच्चों को टीकाकरण की मंजूरी दे दी? 10 से 15 साल, 11 से 16 साल, 12 से 17 साल, 18 से 21 साल। जी हाँ, यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर होगा 12 से 17 साल, मतलब इस प्रश्न का विकल्प सी आपका सही है। हम आते हैं इसकी व्याख्या देखते हैं। भारत के औषधि महानियंत्रक की विषय विशेषज्ञ समिति ने 12 से 17 आयु वर्ग के टीकाकरण को मंजूरी दे दी। इसके लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की
कोवैक्स वैक्सीन के आपात इस्तेमाल को अनुमति दी गई है। अभी तक इसे देश के टीकाकरण अभियान में शामिल नहीं किया गया है। तो सभी साथी सब ध्यान दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा अपने सभी साथी मित्रों तक, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसका बेल आइकन दबा के रखिएगा ताकि हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। MOSPI द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में वर्तमान कीमतों के प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तेलंगाना, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर होगा तेलंगाना, माने ए इसका सही जवाब है। हम और आगे देखते हैं। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय POSPI रिपोर्ट के अनुसार प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर के मामले में तेलंगाना भारत के 1 करोड़ से अधिक आबादी वाला शीर्ष राज्य बन गया। तेलंगाना का सकल राज्य घरेलू मूल्य 2011-12 में 3,59,424 करोड़ रुपए से बढ़कर 2021-22 में 11,54,860 करोड़ रुपए हो गया। ये इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। किस राज्य सरकार ने अम्मा और बहनी योजना को शुरू किया? सिक्किम, केरल, महाराष्ट्र, झारखंड। बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। अम्मा और बहनी योजना, सिक्किम। आइए हम इसकी व्याख्या देखते हैं। सिक्किम राज्य सरकार ने अम्मा और बहनी योजना शुरू किया है। अम्मा और बहनी योजना के तहत सिक्किम सरकार द्वारा राज्य की सभी गैर कामकाजी माताओं के बैंक खाते में 20,000 रुपये भेजे जाएंगे और कक्षा 9 में पढ़ने वाली सभी छात्राओं को फ्री में सैनिटरी नैपकिन दिए जाएंगे। मतलब इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ए राइट है। दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल फोन मेला मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ? टोक्यो, शंघाई, पेरिस, बार्सिलोना। सभी लोग जवाब देंगे। जी हाँ, बार्सिलोना, माने डी इसका सही जवाब है। हम इसकी व्याख्या की तरफ बढ़ते हैं। इस मेले का आयोजन ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन एसोसिएशन द्वारा किया गया। 3 दिन के इस टेक मेले में सभी स्मार्टफोन निर्माता कंपनी अपने नए नए डिवाइस पेश किया। ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन एसोसिएशन दुनिया भर के मोबाइल कम्युनिकेशन उद्योग के हितों का प्रतिनिधित्व करने का काम करता है। हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। किस राज्य के शासी प्रदेश में स्कूल हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किया गया? जवाब जरूर दीजिएगा सभी लोग। नई दिल्ली, हैदराबाद, कानपुर, इंदौर। जी हाँ, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा नई दिल्ली। आइए हम इसकी व्याख्या देखते हैं आपके साथ। दिल्ली सरकार ने हाल ही 20 सरकारी स्कूलों को व्यक्तिगत स्वास्थ्य क्लिनिक का उद्घाटन किया है। इसका उद्घाटन उप मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने किया। यह क्लिनिक बच्चों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए नियमित स्वास्थ्य जांच के साथ साथ परामर्श भी प्रदान करेंगे। मरणोपरांत नारी शक्ति पुरस्कार 2020-21 से किसे सम्मानित किया गया? इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, जहां पे आपको सर्च करना है दुर्गेश सर बिना स्पेस के, ई-लर्निंग विद दुर्गेश आएगा, वहाँ पे इसे ज्वाइन कर लेंगे, जहाँ पे आपको डेली करंट अफेयर की सीरीज आपको प्रतिदिन ई-लर्निंग विद दुर्गेश पर मिल जाएगी। बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सुषमा स्वराज, वेदा कृष्णमूर्ति, लता मंगेशकर, इला लोध। जी हाँ, इला लोध इसका सही जवाब होगा। आइए हम बढ़ते हैं इसकी व्याख्या की तरफ। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा 2020-21 के लिए देश की 29 महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार सम्मानित किया गया। 2020 में नारी शक्ति पुरस्कार उद्यमिता, कृषि, नवाचार, सामाजिक कार्य, कला, शिल्प, STMM और वन्यजीव संरक्षण आदि विविध क्षेत्रों में प्रदान किए गए। हम बढ़ते हैं आज के अंतिम और आखिरी सवाल की तरफ। जी हाँ, ये ई-लर्निंग विद दुर्गेश के नए चैनल पर टेट सुपर टेट विद दुर्गेश सर के नाम से चल रहा है। इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिएगा आप सब।
2022 में इंडिया ग्लोबल फोरम का आयोजन स्थल कौन सा है? महाराष्ट्र, बेंगलुरु, कर्नाटक, पुणे। जिस प्रश्न का उत्तर सही होगा बेंगलुरु, मतलब 20 का सही जवाब है। आइए हम इसकी व्याख्या देखते हैं। आज रविवार के दिन भी आपके संडे स्पेशल लाइव वार्ता एक क्लास होगी और एक हम आपके लिए सिलेबस की सीरीज देंगे। इंडिया ग्लोबल फोरम कार्यक्रम बेंगलुरु में आयोजित किया गया। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर इस कार्यक्रम में शामिल हुए और इस कार्यक्रम के दौरान 3 यूनिकॉर्न के संस्थापकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे। इंडिया ग्लोबल फोरम कार्यक्रम में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, विदेश व संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी के साथ साथ उद्योग के सीईओ और नेता भी भाग लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग इस पीडीएफ को टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं, यूट्यूब ई-लर्निंग विद दुर्गेश, फेसबुक ई-लर्निंग विद दुर्गेश और ऐप है प्ले स्टोर पर ई-लर्निंग विद दुर्गेश को, उसे भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। घर बैठे सभी क्लास प्राप्त कर सकते हैं, केवीएस, डीएसएसबी, सुपर टेट, लेखपाल आदि की, और सभी नोट्स भी उपलब्ध है जो घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। ये सब आपको जौनपुर जनपद की सिराजे हिंद से मिल जाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।